सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि लाभ हानि पढ़ाइए, तो मैं आप लोगों को लाभ हानि पढ़ा रहा हूं। आज लाभ हानि की ये जो है क्लास होगी वो दूसरी क्लास होगी, और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा अनुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर? अनुपात पर आधारित प्रश्न। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, और इस अच्छे अच्छे सवाल का तरीका भी बहुत अच्छा मैं बताऊंगा, है ना। डायरेक्ट आप आंसर बताओगे, लेकिन डायरेक्ट आंसर बताने के लिए भाई आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एकदम तुरंत नहीं कि आप आंसर ही बता दो, ऐसा भी नहीं है, कि कुछ कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? और हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पहले आप लोग जितने भी आपके पास ग्रुप हो, या आपके सगे संबंधी दोस्त, या जितने भी लोग पढ़ने वाले हों, अगर वो मैथ सीखना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट उनको शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग अभी लाइव आते हो, है ना, पहले तो आप लाइक की बटन तोड़ दिया करो। लाइक की बटन तुरंत तोड़ दो, है ना। लाइक पहले ठोको, इसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखना क्या है, बोला है कि अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो देखो, इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप करोगे क्या? इस टाइप के प्रश्न के सेंटेंस को पढ़ोगे। इस टाइप के प्रश्न के जो सेंटेंस होंगे उसको आप पढ़ोगे, फिर तुरंत आंसर बताओगे। लिखना है प्रश्न लिखना शुरू करिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में, एक वस्तु के, क्वेश्चन मैं एक बार लिख देता हूं, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है। 4:5 का अनुपात है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। क्लियर? आपके सामने प्रश्न ये है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है, तो आपको क्या बताना है? प्रतिशत लाभ अथवा हानि। देखो, प्रश्न लिखा हूं, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जब भी लिखना, मैं आपको बताया हूं कि क्रय मूल्य को लिखोगे सीपी, यानी सीपी जहां मैं लिखूंगा आप क्या समझोगे? क्रय मूल्य। एसपी जहां लिखूंगा आप क्या समझोगे? विक्रय मूल्य। तो यहां देखना, सेंटेंस को पढ़ना, जो पहले बोला हो उसको पहले लिखना। बोला एक वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी तथा विक्रय मूल्य यानी एसपी, यानी सीपी और एसपी में जो अनुपात दे रखा है वो 4:5 का अनुपात है, अर्थात ये 4/5। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, कहानी खत्म। बस एक प्रश्न बोला हूं, बार बार अब नहीं लिखूंगा बोर्ड पर। देखो, बोला है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है। तो ध्यान से पढ़ना, अगर पहले क्रय बोलेगा तो पहले क्रय लिखना, अगर पहले विक्रय बोलेगा तो पहले विक्रय, जो पहले बोलेगा उसको ऊपर लिखना, बाकी दूसरे वाले को नीचे लिख देना। ठीक, इतनी बात तो समझ में आई। अब देखो, बोला है कि क्रय और विक्रय में 4:5 का अनुपात है, यानी सीपी खरीदा कितने में? 4 में। मतलब आप कोई वस्तु खरीद रहे हो 4 में और उसको बेच रहे हो 5 में। 4 रुपए में खरीद रहे हो, मान लो रुपया नहीं, यूनिट है, लेकिन मान लो कि अगर कोई वस्तु 4 रुपए में आप खरीद कर उसे 5 रुपए में बेच रहे हो, फायदा होगा कि नुकसान? बोलो भाई, फायदा होगा कि नुकसान? कहोगे फायदा। कितने का फायदा? कहोगे 1 का प्रॉफिट, 1 का लाभ। जब 1 का लाभ हुआ, हानि नहीं हुआ तो हानि नहीं निकालेंगे। जब 1 का लाभ हुआ तो आप कहोगे लाभ परसेंट बराबर, या आप कहोगे प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपान सीपी गुणे 100। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। सीपी कितना है? ध्यान देना, सीपी लिखना है। सीपी कहीं भी रहेगी उसके सामने की वैल्यू मानना सीपी, है ना। तो सीपी कितना है? 4
ये 4 हो गया और गुणे 100, काटोगे 4 पचीसा में 100, ये आपका आएगा 25%, यानी प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% के बराबर है। कितनी परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर है। चलिए, ये आपका एक पहला प्रश्न हो गया। अब शुरू करते हैं खेल इसका। नोट करिएगा, दूसरा प्रश्न मैं बोल रहा हूं। लिखना, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 5:7 का अनुपात है। 5:7 का अनुपात है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए, यानी हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखो, प्रश्न में बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई। देखो, बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो पहले क्रय बोला था इसलिए पहले सीपी लिखा, बाद में एसपी लिखा। क्या अनुपात बोला है? 5 और 7 का, तो 5 और 7 का अनुपात लगा दिया। मतलब खरीदा आपने कितने में? 5 में। आपने बेचा कितने में इसको? 7 में। यानी 5 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच रहे हो। फायदा के नुकसान कहोगे? फायदा मैं कहूं कितने का फायदा कहोगे? 2 यूनिट का। 2 का फायदा, 2 का प्रॉफिट, 2 का लाभ। जब 2 का प्रॉफिट हुआ, जब प्रॉफिट हुआ तो लॉस होगा नहीं, यानी प्रॉफिट ही आएगा। आप कहोगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 का। और सीपी कितना है देखना, ध्यान देना सीपी कहाँ है। तो सीपी 5 और गुणे 100, ये 5 विषय में 100, 20 दूना 40, यानी 40% का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 40% है। प्रॉफिट परसेंट 40%। क्लियर है? नोट करिए, फिर दूसरा प्रश्न लेकर चलता हूं। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अब आप लगाओगे, मैं बोलूंगा और आपसे पूछूंगा तो आप आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है? लिखना, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 10:13 का अनुपात है। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 10:13 का अनुपात है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में क्या अनुपात है? पहले क्रय बोला तो पहले सीपी, बाद में विक्रय एसपी। कितने का अनुपात है? 10 और 13 का। यानी खरीदा आपने कितने में? 10 में। बेचा कितने में? 13 में। फायदा कितने का? 3 का फायदा। 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 का लाभ हुआ। जब 3 का प्रॉफिट हुआ कहोगे प्रॉफिट परसेंट, फार्मूला बार बार लिखिएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी और ये मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कितने का? 3 का। सीपी कितना? 10 और गुणे 100, 10 10 3 30, यानी 30% का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 30%। क्लियर? नोट करिएगा दूसरा प्रश्न। नोट करिए भाई, दूसरा प्रश्न लिखना। इसमें देखो कुछ है नहीं, हलवा है एकदम, बहुत आसान है। जैसे ही तुरंत पेन चलाया आंसर आया। और पेन चलाना सीखिए, बिना पेन चलाए आप इसका आंसर बता नहीं सकते हो। बिना पेन चलाए आप प्रश्न नहीं लगा सकते हो, मैथ नहीं सीख सकते हो। मतलब अगर आपको मैथ सीखना है तो गलत ही लगाओ, लेकिन लगाओ। और इसमें जितने लोग देख रहे हैं, जो लोग आंसर नहीं बताते हैं ना, अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। गलत ही कमेंट करो, लेकिन करो, है ना। अगर आप सीखना चाहते हो यार, 2 बार 4 बार 6 बार गलत होगा, इसके बाद तो सही होगा। 12वीं 15वीं 20वीं बार तो सही होगा। जब एक बार आपका प्रश्न सही होना शुरू हो जाएगा ना, फिर वो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए लिखिएगा। अब मैं प्रश्न बोल रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पर लिखिएगा, तब कमेंट करिएगा आंसर। लिखना, एक वस्तु के
एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में 23:20 का अनुपात है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में 23:20 का अनुपात है। 23:20 का अनुपात है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। क्लियर? प्रश्न को ध्यान से नोट करके ही आंसर करिएगा। मैं आपका आंसर देख रहा हूँ, किसका क्या आंसर आ रहा है तब मैं बता रहा हूँ। लगा के हमें तुरंत कमेंट करिए। और है कुछ है नहीं, चाहो तो 10 सेकंड 15 सेकंड में लगा सकते हो इसको। कितना है भाई? जिसका जिसका 15, जो लोग 15 कमेंट कर रहे हैं उनका उनका सही है। 15 जिसका जिसका आंसर आ रहा है वो भी 15 क्या प्रॉफिट परसेंट है ना, उनका उनका सही है। फिर देखते हैं, इधर देखना बोला है कि वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में, पहले विक्रय बोला है ना, तो पहले लिखोगे एसपी, बाद में लिखोगे सीपी। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में क्या अनुपात है? 23:20 का अनुपात है। 23:20 का अनुपात है। अब देखो, आप ध्यान से देखना, खरीदे कितने में हो तो कहोगे भाई सीपी होता है खरीद रेट, तो सीपी नीचे यार इस बार। हम जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। यानी सीपी यहाँ है तो सीपी को ही देखना, सीपी है कहाँ, वही क्रय मूल्य होगा। तो सीपी यहाँ है तो सीपी हो गया आपका 20, यानी खरीदे कितने में? 20 में। बेचे कितने? 23 में। लाभ की हानि कहोगे लाभ कितने का? 3 का, यानी 3 का लाभ हो गया। जब 3 का लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट 3 का, सीपी आपका 20 हो गया, और ये मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको कैंसिल आउट करोगे 5, ये 5 3 या 15, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 15% आया। %, जिसका जिसका आया है भाई उसका उसका सही है। क्लियर? अब ये लाभ वाला हो गया, तो कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि लाभ वाला आ रहा है आंसर, हानि वाला आ ही नहीं रहा है। तो चलिए अब हानि भी आ सकता है, वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आ रहा है, कैसा प्रश्न है। लिखिएगा, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 4:3 का अनुपात है। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 4:3 का अनुपात है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। तो पहले क्रय बोला है तो सीपी लिखोगे, सीपी और एसपी में क्या अनुपात है? 4:3 का अनुपात है। तो आपसे पूछा जाए खरीदे कितने में? 4 में। बेचे कितने में? 3 में। फायदा की नुकसान कहोगे नुकसान कितने की? 1, यानी 1 यूनिट की हानि। 1 यूनिट की हानि हो गई। जब 1 यूनिट की हानि हो गई तो कहोगे लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितने का हुआ भाई? बोलो, हानि कितने का हुआ? 1 का। सीपी कितना है? 4 है, गुणे 100। सीपी मतलब क्रय मूल्य, और ये 4 25 में 100, 25 का 25, कहोगे हानि परसेंट बराबर 25%। हानि परसेंट बराबर ये आपका आ गया 25%। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अनुपात पर आधारित प्रश्न है ना, उसमें अभी जो जितने भी सवाल करवाया हूँ उसके पहले लिख लीजिएगा टाइप फर्स्ट। ये सारे सवाल टाइप फर्स्ट के थे, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा टाइप फर्स्ट। वो बताना वहाँ भूल गया था। आप जितने भी 3-4 सवाल नोट किए हो ना उसके पहले लिख लेना टाइप फर्स्ट। कंफर्म? दूसरा लिखना तेजी से, अब तो आसान है, अब आंसर तुरंत तुरंत बताओगे। लिखना, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 10:9 का अनुपात है।
10:9 का अनुपात है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 10:9 का अनुपात है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। मतलब खरीदे कितने में, 10 में, बेचे कितने में, 9 में, 1 की हानि यानी 1 का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। तो लॉस 1 का, सीपी कितना है भाई 10, और ये गुणे 100, ये कैंसिल आउट, ये आपका 10%, यानी कितने परसेंट की हानि हुई, 10% की। एक और प्रश्न तेजी से लिखिएगा। एक और प्रश्न लिखिएगा, देखना। एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में 17:20 का अनुपात है, 17:20 का अनुपात है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं, प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। हमने क्या बोला, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में 17:20 का अनुपात है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में क्या अनुपात है, 17 और 20 का। खरीदा कितने में, खरीदा कितने में, 20 में, बेचा कितने में, 17 में, नुकसान कितने का, 3 का लॉस हुआ। देखो सीपी जहाँ होगा वही मानेंगे, जरूर नहीं कि ऊपर हमेशा हो, वो प्रश्न के अकॉर्डिंग है कि पहले बोला है कि बाद में बोला है। तो 3 का लॉस हुआ तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। लॉस हो गया 3 का, सीपी कितना है 20 है, और ये मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 20 पंजे और ये 5 या 15, यानी कितने परसेंट का लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ। कन्फर्म। अब आप अपनी कॉपी पर हेडिंग बनाइएगा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, जिसको टाइप फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा उसको टाइप सेकंड भी अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। और टाइप सेकंड और ब्रैकेट में लिखना x का cp बराबर y का sp। इसका मतलब ये है, ऐसे लिखना। अगर आप पूरा इसका मतलब लिखना चाहते हो तो कहोगे x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यानी x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। उसी को शॉर्टकट में लिखा गया है x का cp बराबर y का sp। आप इसको नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूं तब आप लगाइएगा। ठीक। इसमें केवल एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी टाइप फर्स्ट मिलेगा। देखना अभी कैसे हो गया। बोले प्रश्न, बोले भाई, बोले। लिखना 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं, प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। देखो एक प्रश्न मैं बता रहा हूं, पहले समझ लो फिर लगाना। अभी बहुत सारा प्रश्न बोलूंगा, लगाना। और मैं आपको सिखा रहा हूं। चाहता तो मैं भी कठिन कठिन सवाल लाता और तुरंत हल करके दे देता, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको पूरा A to Z सिखा रहा हूं, सरल से सरल, कठिन से कठिन, सारे प्रश्न का मैं निचोड़ दे रहा हूं। और हाँ, मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो आप लोग जो शेयर नहीं कर रहे हो, बहुत बेईमानी कर, बहुत बड़ा वाला बेईमानी कर रहे हो। समझ लो सबको कसम है सबके ऊपर। अब मत पूछना किसका है ना। विकास जी आप बहुत पूछते हैं ना,
लेकिन मैं नहीं पूछूंगा किसका, सबको कसम है कि अगर नहीं शेयर करोगे और लाइक अभी ठोक दो। क्या बोला है भाई? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो पहले 5 बोला है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी। अब देखो इसी को हमने डायरेक्ट लिख दिया, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। यही बोला है क्या? लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा। बोला है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। चलिए इतना आपने लिख लिया, आधा काम खत्म। अब करना क्या है, आप सीपीएसपी को एक तरफ लिखोगे, सीपीएसपी को एक तरफ लिखोगे, बाकी संख्या को दूसरी तरफ। इधर देखना, ये सीपी को ऐसे ही पकड़ लो, इधर ही रहने दो, और एसपी का 4 में गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, यानी ये एसपी हो गया। क्लियर? सीपी तो सीपी था, एसपी का इधर गुणा था, इधर आया बटे में हो गया। ये 4 को ऐसे ही रहने दो और ये वाली संख्या यहाँ नीचे आ जाएगी। अब देखो ये टाइप फर्स्ट बना, क्या बन गया ना टाइप फर्स्ट। तो कहोगे सीपी कितना 4, एसपी कितना 5, यानी खरीदे कितने में 4 में, बेचे कितने में 5 में। फायदा का नुकसान, फायदा कितने का 1 का, 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। जब 1 का प्रॉफिट हुआ तो कहोगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। बार बार लिख रहा हूं, प्रॉफिट कितने का 1 का, सीपी कितना भाई 4 और इंटू 100, इसको कैलकुलेट करोगे ये 25 आएगा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 25%, 25%। लिखना दूसरा प्रश्न, लिखना भाई, बोले लिखना। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। क्या बोला है? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 5 का सीपी बराबर है 7 के एसपी के। यही बोला है ना। सीपी एसपी को एक तरफ करो, ये सीपी अपान एसपी, ये 7 को ऐसे ऊपर रहने दो, ये 5 इधर आएगा नीचे। अब बोलो आप खरीदे कितने में हो 7 में, बेचे कितने में हो 5 में। यानी 7 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच रहे हो, यानी घाटा सह रहे हो, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हुआ? कहोगे 2 का, यानी 2 का लॉस हुआ। जब 2 का लॉस हुआ कहोगे लॉस परसेंट इक्वल टू, फार्मूला याद होना चाहिए, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। लॉस कितने का भाई? 2 का। सीपी कितना है? कहोगे 7 और ये मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करोगे 200 बटा 7। इसको हल करोगे 28 सही 4/7% आएगा। इसको हल करोगे 28 सही 4/7 आएगा। देखो कैसे, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 7 8 56 बचा 4, ये 28 सही 4/7%। क्लियर? नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूं। हो गया? अगला प्रश्न बोलूं? बोलिए भाई, लिखिएगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं।
चलिए मैं वेट कर रहा हूँ किसका किसका आंसर सही आ रहा है, तुरंत लगाइए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। जिसका जिसका 25% आया उसका उसका सही। देखना बोला है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 का सीपी बराबर है 12 के एसपी के। तो आप क्या करोगे, सीपी बटा एसपी करोगे, ये 12/15 आएगा। 12 तो था ही, 15 नीचे आएगा। चाहो तो आप इसको काट सकते हो, 3 और 4, 3 से काट दोगे, चाहो तो ना काटो तब भी आपका आंसर वही आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। यानी खरीदे कितने में, 12 में, बेचे कितने में, 15 में, यानी 12 में खरीद कर 15 में बेच रहे हो। फायदा कितने का, 3 का, यानी 3 का प्रॉफिट। जब 3 का प्रॉफिट हुआ कहोगे प्रॉफिट परसेंट। अब फार्मूला आपको याद ही हो गया, प्रॉफिट अपन सीपी। प्रॉफिट कितने का, 3 का, सीपी कितना 12 और ये इंटू 100 कैलकुलेट करोगे 4, ये कटेगा इससे 25, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूं। अगला लिखिएगा, अगला प्रश्न तेजी से नोट करिएगा। 12 संतरों का क्रय मूल्य, 12 संतरों का क्रय मूल्य 14 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का क्रय मूल्य 14 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। सॉल्व करिए आप लोग, 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में सॉल्व करना है। चलिए, जिसका जिसका 14 सही, 2/7 आ रहा है उसका उसका सही है। क्लियर? क्या बोला है, 12 संतरों का क्रय मूल्य यानी 12 का सीपी ये बराबर है 14 के एसपी के। अब संतरा है मतलब वस्तु है, बात खत्म। तो इसको कहोगे सीपी और ये इधर आया एसपी, ये 14 तो ऐसे ही ये 12 बटे में हो गया। चाहो तो आप 2 से काट दो, चलो काट ही दो, तब भी आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। काट सकते हो, ना काटोगे तब भी आएगा। इसको काटे तो ये 2 सते 14, ये 2 छंग 12, ये सीपी बटा एसपी कितना आया, 7/6। अच्छा आप बताओ खरीदे कितने में, सीपी ऊपर है ना भाई, खरीदे कितने में, 7 में, बेचे कितने में, 6 में, नुकसान कितने का, 1 का, यानी 1 का लॉस हुआ। जब 1 का लॉस हुआ तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी, लॉस हो गया 1 का, सीपी है 7 और ये मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट करोगे 14 सही 2/7% आएगा। क्लियर? नोट करिए दूसरा प्रश्न, नोट करिए, लिखिएगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। चलिए तुरंत बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। कितना है भाई? जिसका जिसका 33 सही, 1/3% आ रहा है उसका उसका सही है। देखना कैसे बोला है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 का सीपी ये बराबर है 24 के एसपी के। तो आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे, ये बटे में आया, ये 24 इधर ही है और ये 18 नीचे आया। चाहो तो आप काट सकते हो, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, यानी सीपी और एसपी में जो रेशियो आया 4 और 3 का आया। मतलब खरीदे कितने में हो, 4 में, बेचे कितने में हो, 3 में। यानी 4 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच रहे हो तो नुकसान हो रहा है क्या?
तो कहोगे कितने का नुकसान, आपसे कहा जाए एक का, यानी एक का लॉस हुआ जब एक, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 24, 18, 6 24, 6 18 सही है। यानी एक का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी। तो लॉस कितने का हुआ, एक का, सीपी कितना हुआ 4, ये गुणे 100, ये 25% आया। सॉरी वो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, इसलिए अभी 33 सही 1/3 बता रहा था। 25 जो किए थे उनका सही है, 25 जो लोग किए थे उनका सही था। ये इसको पहले बोलना चाहिए था 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, अगर बोलता तब लॉस आ जाता। अभी बोल देता हूँ उसको, नोट करिए इसको। लिखना, इसी का रिवर्स प्रश्न लिखना भाई, बोले, नोट करिएगा। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इस बार पहले विक्रय बोल रहा हूं, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए, प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। इसका आंसर 10 सेकेंड का टाइम है, बताइए जरा। जिसका 33 से 1/3 आ रहा है उसका सही है, लाभ आएगा, प्रॉफिट आएगा। 33 से 1/3%। देखना, बोला है 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इस बार पहले विक्रय बोला है ना, तो पहले विक्रय लिखना। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 24 वस्तुओं के क्रय के, 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब आप एसपी है ना, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखो, केवल बटा लगा दो। ये एसपी पहले है, इसको लिखो इधर, ये सीपी इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, ये सीपी, ये 24 था इसको 24 कर दो, और ये 18 था इधर बटे में गया। हमने क्या किया भाई, एसपी पहले था इसको एसपी लिखा, ये सीपी इधर था इधर आया नीचे, ये 24 यहीं था, ये 18 इधर आया तो नीचे आ गया। काटो इसको, 6 चौक 24, ये 6 तिरिक 18। एसपी और सीपी का जो रेशियो आया वो 4:3 आया, 4:3 आया। अब देखो सीपी आप ढूंढो कहाँ है, आप सीपी ढूंढो, किधर है सीपी, कहोगे खरीदे हो कितने में, 3 में, कितने में, 3 में, बेच कितने में रहे हो, 4 में। यानी 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेच रहे हो, अर्थात 3 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट में कन्वर्ट हो रही है। कोई वस्तु है जिसकी कीमत 3 यूनिट है, बेच कितने में रहे हो, 4 यूनिट में, यानी एक का प्रॉफिट, जब एक का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। कहोगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट कितने का, एक का। सीपी ढूंढो किधर है, तो सीपी इधर यहाँ नीचे इस बार, यानी सीपी की वैल्यू ये 3 है, 3 और गुणे 100, तो 100/3 यह आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। क्लियर, ये आपका टाइप सेकंड समाप्त हो गया। अब इसके बाद आपको सीखना है टाइप थर्ड। नोट करिए, टाइप थर्ड के पास चलते हैं। नोट हो गया भाई? चलिए अब हम चलेंगे टाइप थर्ड की तरफ। और टाइप थर्ड वाला लगेगा यार क्वेश्चन तो बड़ा लेंदी है, बड़ा लंबा है, लगेगा कैसे, तो डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसे इसको लगाए हो ना वैसे उसको भी लगा दोगे तुरंत, बस एक एक लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, हर एक टाइप में एक एक लाइन बढ़ रहा है। तो आप लिखोगे टाइप थर्ड, टाइप थर्ड लिखना, प्रश्न लिखना,
5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य तथा 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य तथा 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 3:2 का अनुपात है। थोड़ा सा अलग है, सब मिक्स हो रहा है, पहला दूसरा टाइप मिक्स है दोनों। क्या बोला है? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य तथा 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 3:2 का अनुपात है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखने का तरीका आप सीख लीजिए बस। बोला है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो पहले 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 5 CP और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 4 के SP में क्या अनुपात दे रखा है? 3:2। देख लेना भाई, लिखने का तरीका समझ लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बोला है कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य तथा 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में अनुपात, अनुपात है तो भाई बटा लगाओगे क्या? तो 5 के CP और 4 के SP में जो अनुपात आ रहा है वो 3:2 का अनुपात है। इतना अगर आपने लिखना सीख लिया तो सोल्यूशन तुरंत होगा। देखना कैसे। अब आप कुछ नहीं करना, ये CP और SP को ऐसे उतार लो, CP और SP को ऐसे उतारो और बराबर, ये 4 नीचे था तो इसका ऊपर गुणा, ये 5 ऊपर था तो इसका नीचे गुणा, ये 3/2 था ही तो ये 4 ऊपर गुणे में हो जाएगा और ये 5 नीचे गुणे में हो जाएगा। क्लियर? अब आप चाहो तो इसको काट के छोटा करो, चाहो तो गुणा कर दो, बात खत्म। ये 2 दूना 4, CP और SP में जो अनुपात आया वो 6:5 का अनुपात। अब देखो क्या ये पहला टाइप बना? क्या पहला टाइप बन गया ना, बात खत्म। खरीदे कितने में हो? 6 में। बेच कितने में रहे हो? 5 में। यानी 6 में खरीद कर 5 में बेच रहे हो तो नुकसान कितने का नुकसान? कहोगे 1 की, तो 1 की हानि हुई, 1 का लॉस हुआ। जब 1 का लॉस हुआ कहोगे लॉस परसेंट बराबर, लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन CP और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो लॉस हो गया 1 का। CP कितना है भाई? देख लो ध्यान से, CP 6 है, 6 गुणे 100, इसको कैलकुलेट करोगे 2 3 ये 2 50 में ये 50/3, तो लॉस परसेंट इक्वल टू ये 50/3 को हल करोगे 16 सही 2/3% आएगा। 16 सही 2/3% का लॉस होगा। क्लियर? नोट करिए, फिर अगला प्रश्न बोलते हैं। इसको ध्यान से नोट करिएगा, है ना। अगला प्रश्न बोलते हैं, नोट करिए इसको। लिखना भाई दूसरा प्रश्न लिखना। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य तथा 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य तथा 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। 2:3 का अनुपात है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। क्लियर? चलिए लगाइए, मैं वेट कर रहा हूं कितने लोगों का आंसर आता है। जो लोग आंसर करें वो लोग ये भी आंसर करेंगे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो जो लोग 7 सही 1/7% का प्रॉफिट बता रहे हैं उनका सही है, उनका सही है। बोला है कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो आप लिखोगे 5 का CP और 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। कहोगे ये CP और SP बराबर,
7 का ऊपर गुणा होगा तो 7 दूनी 14, ये 5 का नीचे गुणा होगा तो 5 तिया 15। क्लियर। अब देखो खरीदे कितने में 14 में, बेचे कितने में 15 में। 14 रुपए में खरीद कर 15 में बेचोगे तो 1 का फायदा यानी 1 का प्रॉफिट हुआ। जब 1 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट 1 का सीपी कितना है भाई 14, और ये इंटू 100, ये 2 7 जा, ये 2 5 जा 0, ये 50/7 प्रॉफिट परसेंट बराबर कैलकुलेट करोगे 7 सही 1/7%, यानी 7 सही 1/7% का लाभ हुआ। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न बोलते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, है ना। तो चलिए आप जो है बुक से क्वेश्चन को लगा लेना। अभी इसका एक टाइप और बच जाता है, उसको भी बता देता हूँ, उसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। लिखना टाइप 4 लिखना। ये थोड़ा सा लेंदी टाइप होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। लिखो, लिखना प्रश्न लिखना। 12 संतरे बेचने पर 12 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 12 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। फिर से सुनिएगा, 12 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रतिशत लाभ बताएं, प्रतिशत लाभ बताएं। देखो जो मैं इसका तरीका बताऊंगा वो किताबी तरीका नहीं बताऊंगा, मैं अपना तरीका बताऊंगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न को अच्छे से रीड करना। 1 ही 2 प्रश्न मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बता दूंगा, बाकी आप लगा लेना। बोला कि 12 संतरे बेचने पर 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा ये बताओ आप 12 संतरे बेचोगे कैसे? बोलो बेचोगे कैसे? जब तक आप 12 संतरे खरीदोगे नहीं, ये बात तो है ना। तो याद रखना, इस टाइप के प्रश्न में आपको सीपी ना दिया गया हो, आप सीपी मानोगे, जितना बेचे हो उतना कम से कम तो खरीद कर लाए ही हो, हमेशा मानना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन ये या दूसरी बात ये, अगर लाभ होगा तो लाभ वाला फार्मूला लगाना, हानि होगा तो हानि वाला फार्मूला लगाना। क्लियर। तो देखो आपको बेसिक में लाभ और हानि का फार्मूला मैं बताया हूं कि लाभ बराबर जो होता है, लाभ बराबर होता है वो होता है SP माइनस CP, SP माइनस CP। और बताया हूं हानि बराबर क्या होता है, CP माइनस SP, CP माइनस SP। क्लियर। अब देखो प्रश्न में ये बोला है कि 12 संतरे बेचने पर, तो 12 संतरे बेचे हो तो 12 SP लिखना, 12 SP लिखना। और हमने अभी बताया कि 12 आप तभी बेच पाओगे जब 12 खरीदे हो, यानी CP को भी जितना SP बोला जाए ना उतना CP भी लिख देना, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। क्लियर। इतना लिख दिए 12। अगर बोलता है 15 संतरे बेचने पर तो 15 SP और 15 CP दोनों लिखते। कहते 20 संतरे बेचने पर तो आप लिखते 20 SP और 20 CP। जितना बेचने के लिए बोलता उतना आप नोट करते या इसको लिखते। आगे ध्यान देना है कि आपको लाभ किसके बराबर हो रहा है। तो बोला है लाभ 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर।
आपको लाभ तो हुआ है 3 का, लेकिन 3 संतरों के किसके विक्रय, विक्रय मतलब एसपी, विक्रय मतलब एसपी लिखते आप। अगर यही बोल देता कि सीपी 3 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, तो यहां आपको सीपी लिखना पड़ता। क्लियर? लाभ बोला था तो लाभ वाला फार्मूला लगा के हल किए, अगर हानि बोलता तो हानि वाला फार्मूला लगा के हल करते। अब क्या करना है, एसपी सीपी को एक तरफ कर देना, एसपी सीपी को एक तरफ कर देना है। ये सीपी इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, यानी 12 सीपी, और ये 12 एसपी था, और ये 3 एसपी प्लस में इधर गया माइनस में 3 एसपी, तो ये 12 सीपी, 12 से 3 गया 9 एसपी, सीपी बटा एसपी करो सीपी, और ये एसपी नीचे आया, और ये 9/12, यानी खरीदे कितने में हो 9, बेचे कितने में हो 12 में। 3 का फायदा वो पहले ही बोला, 3 का लाभ यानी 3 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। 3 का लाभ हुआ तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ अपान सीपी। लाभ कितने का 3 का, सीपी कितना हुआ 9, और गुणे 100, ये 3 त्रिक का 9, ये 100/3, इसको हल करोगे 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। क्लियर? देखो ये तो बेसिक है। कुछ लोग कहेंगे यार इतना टाइम लगाए हैं, तो ध्यान दो, उनके लिए भी मैं मसाला बता देता हूँ। लो आप मसाला भी ले लो। यहाँ आपको अगर लाभ परसेंट हानि परसेंट निकालना होता है तो आप कहोगे लाभ परसेंट बराबर, इधर लिखोगे x अपान y माइनस एक्स गुणे 100। x क्या है, कितना लाभ, y क्या है, विक्रय, y क्या है, विक्रय। सॉल्यूशन देखो, बोला है कि 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 3 का लाभ हुआ है, लाभ बोला है ना भाई, 3 का पहले ही बोला है कि 3 का लाभ होता है, लेकिन कितना बेचने पर, 12 बेचने पर, तो 12 आप y माने हो, ये आपका y 3 और गुणे 100, इसको कैलकुलेट करोगे 3/9 गुणे 100, काटोगे 3, यह आएगा आपका 100/3, 33 सही 1/3%। फार्मूला क्या है, x माइनस एक्स बटे वाई माइनस एक्स, एक्स मतलब कितने का लाभ हुआ, और ये y क्या है कि कितना बेच रहे हो। बाकी फार्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? दूसरा प्रश्न लिखना, दूसरा प्रश्न लिखना, 20 संतरे बेचने पर, दूसरा प्रश्न लिखना, 20 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को, 20 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रतिशत लाभ बताएं। तो कितने संतरे बेचे हो भाई, 20, तो 20 मतलब बेचे हो तो वाई, तो 20 कितने का लाभ हुआ, 5 का, यानी 5, और ये गुणे 100, ये आपका आ गया 5/15 गुणे 100, इसको काटोगे 3, ये 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। क्लियर? लिखना दूसरा प्रश्न, लिखना एक दूसरा प्रश्न लिखना, 12 संतरे बेचने पर, 12 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को, 12 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं, वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं। क्लियर? कितना संतरे बेचा है वो, 12, और कितने के बराबर हानि होती है, 3 के, 3 के विक्रय। तो आप क्या करोगे, इसको बेसिक से एक बार मैं बता दूं, फिर शॉर्टकट बताता हूं। हानि हो रहा है तो हानि वाला फार्मूला आप लिख देना। तो ये बताओ, हानि हो रहा है ना, हानि वाला फार्मूला लिखियो, कितना बेचे हो, 12, यानी जितना बेचे हो उतना तो कम से कम खरीदे ही थे। मैंने बोला था ना, जितना एसपी होगा उतना सीपी। और किसके बराबर हानि हो रहा है, 3 के विक्रय,
यानी 3 के SP। अब SP CP को एक तरफ कर दो, बात खत्म। देखो ये SP इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये 3 SP इधर, वो 12 SP इधर, बराबर ये 12 CP। तो 3 12 15 SP बराबर 12 CP। तो SP बटा CP ये 12 और ये बटे 15, ये 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। तो SP बटा CP बराबर 4 बटा 5। क्लियर। अब बोलो खरीदे कितने में हो, बोलो भाई खरीदे कितने में हो, 5 में। बेचे कितने में हो, 4 में। यानी नुकसान कितने का, 1, यानी 1 की हानि, 1 का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। जब 1 का लॉस हुआ तो कहोगे लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन CP। तो लॉस 1 का, CP कितना है भाई 5, और गुणे 100 काटोगे इसको 20, यानी 20% का लॉस होगा। कितने परसेंट का, 20% का ये लॉस होगा। क्लियर। ये तो बेसिक तरीका। लेकिन फिर आपके मन में सवाल होगा कि नहीं इसका भी डायरेक्ट तरीका बताइए, हानि वाले का भी। तो हानि वाले का भी डायरेक्ट तरीका है, पहले इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। हानि वाले का भी डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। एक बार इसको फिर से बता देता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको मैं बता दूँ। बोला है कि 12 संतरे बेचने पर, कितना बेचे हो, 12 संतरे बेचे हो, 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। पहले बोल रखा है हानि हो रहा है, तो हानि वाला फार्मूला लिखोगे। अगर बोलता लाभ होता तो आप किसका फार्मूला लिखते, लाभ वाला। हानि बोला तो इसलिए हानि वाला फार्मूला लिखा। और कितना बेचे हो, 12। तो हमने बताया जितना बेचे हो उतना तो आप खरीदे थे, यानी 12 SP 12 CP। हानि हो रहा है कितने के, 3 वस्तुओं के या 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। बाकी हम पक्षांतर करके कैलकुलेट किए हैं, और बाकी ये टाइप आप पढ़ के आए हो। क्लियर। अब इसका भी शॉर्टकट तरीका है हानि परसेंट निकालने का। तो हानि परसेंट का फार्मूला क्या होगा, कहोगे हानि परसेंट बराबर, इधर देखना, x अपान वाई प्लस एक्स गुणे 100, x अपान वाई प्लस एक्स गुणे 100। अब देखो x क्या है, वो कितने की हानि, कितने की हानि हो रही है। y क्या है, विक्रय, y क्या है, विक्रय। क्लियर। तो कहोगे लॉस परसेंट इक्वल टू, तो लॉस कितने का हुआ था भाई, 12 बेचने पर 3 के बराबर हानि, यानी 3 के बराबर हानि हुई थी। कितना बेचने पर, 12। तो कहोगे 12 प्लस 3 और गुणे ये 100, ये 3 बटा 15 गुणे 100, 3 पच्चे 15, ये 5 दिशा में 100। ये लॉस परसेंट कितना आया भाई, 20%। कितना आया ये, 20%। दूसरा प्रश्न लिखिएगा, लिखना भाई, दूसरा लिखना, बोले लिखना। 30 संतरे बेचने पर, 30 संतरे बेचने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 30 संतरे बेचने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं, वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं। तो आपको कुछ करना नहीं भाई, कितने की हानि, 3 की, सॉरी 5 की, 5 की हानि, और कितना बेचने पर 30, और ये जोड़ोगे, ये गुणे 100, ये आपका 5 बटा 35 गुणे, सॉरी 35 आएगा, और गुणे 100, 5 सत्ते 35, यह आ गया आपका 100 बटा 7। इसको हल करोगे 14 सही 2 बटा 7%, 14 सही 2 बटा 7% का आपका वास्तविक हानि हुआ। क्लियर। तो आज आपका एक लंबा सा टॉपिक क्लियर होता है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर, अनुपात पर आधारित प्रश्न। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर कर दो। क्लियर। और हाँ, दूसरी बात, जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो तुरंत ज्वाइन कर ले, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। आपको उसमें पढ़ाया जा रहा है रीजनिंग,
प्लस इंग्लिश, और दोनों की कंबाइन फीस है 1000 रुपया। जो लोग सुपर टेट या अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लें, जिसकी फ़ीस है 1000 रुपये। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।